राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू। मैं हूं आपके साथ इरफान और हमारे साथ हैं आज मशहूर अदाकार विक्टर बैनर्जी। विक्टर बैनर्जी हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी फिल्मों के बेहतरीन अभिनेता विक्टर बैनर्जी जितने मशहूर अपने दमदार अभिनय के लिए हैं, उतना ही वो अपने सामाजिक कार्यों के लिए भी जाने जाते हैं। हिंदी फिल्मों से लेकर विश्व सिनेमा तक जहां भी विक्टर बैनर्जी ने काम किया, अपने सहकर्मियों के हक के लिए आवाज उठाते रहे। सामाजिक दायित्व को अपना कर्तव्य मानने वाले विक्टर बैनर्जी सामाजिक सरोकारों से हमेशा जुड़ा हुआ मानते हैं। हमेशा से वंचितों और शोषितों के हक के लिए लड़ने वाले विक्टर बैनर्जी मानवता के जबरदस्त समर्थक हैं। विक्टर बैनर्जी ने न सिर्फ फिल्मों में शानदार काम किया, बल्कि कई धारावाहिकों में भी बेजोड़ अभिनय किया है। अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए विक्टर बैनर्जी को कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। पूर्वोत्तर भारत में भक्ति आंदोलन शुरू करने वाले महान संत शंकरदेव के विचारों से प्रभावित विक्टर बैनर्जी उनका संदेश पूरे समाज में पहुंचाना चाहते हैं। विक्टर बैनर्जी को सत्यजीत रे की फिल्में हमेशा से प्रभावित करती रही हैं। वो मानते हैं कि फिल्मों का काम सामाजिक चेतना जागृत करना तो है ही, आपसी भाईचारा बढ़ाना भी है। बहुत बहुत स्वागत है विक्टर बैनर्जी प्रोग्राम में। आदाब इरफान साहब। मुझे बताइए कि एक एक्टर के तौर पर इस बात की क्या ज़रूरत पड़ती है कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे भी काम करते रहें जिनका रिश्ता समाज के साथ हो? अगर एक एक्टर ने समाज को भूल गया, then he destroys his own career. I personally feel that although acting is a hobby, it is a form of सामाजिक सेवा. You can एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास है। जैसे कि समझिए हम बंगाली फिल्म में, कमर्शियल फिल्म में जब मैं ख़ास तौर वहाँ काम करता हूँ, मैंने आज तक कभी कोई मॉरलिस्टिक स्टैंड पॉइंट नहीं लिया। जहाँ मैंने सोचा कि ये पॉलिटिकली करेक्ट है, मैं डायलॉग किसी और को दे दिया। आई डू नॉट अप्रूव ऑफ वुमेन बीइंग पुट डाउन। अगर इवन व्हेन आई एम अ विलन, I will not make a statement that puts down ladies or makes moral judgments on people or becomes, हमारे पास we are a very self-righteous community. हम हमेशा जज करते हैं लोगों को, everybody is bad, everybody is evil. तो I feel as an actor एक सामाजिक कर्तव्य हमारे पास है। We have to उसको निभाना पड़ता है। लेकिन अगर एक एक्टर के तौर पर देखें कि ये जो जवाब आपका है, क्योंकि इसके कहीं बीज आपके परिवार में और आपके माहौल में कहीं छुपे हुए हैं। अदरवाइज़ ये माना जाता है कि एक्टिंग आपका प्रोफेशन है, तो आपको जो भी टास्क दिया जाएगा आप उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट करेंगे। तो ऐसे केस में प्रोफेशन ही कहीं ना कहीं चैलेंज हो जाता है। मुझे ये बताइए कि जैसा पता चलता है कि शायद फिल्मों में जो एक्स्ट्राज काम करते हैं, उसकी किसी यूनियन के लिए भी आपने काम किया। वो कौन सी बात थी जो आपको परेशान कर रही थी और उनके स्ट्रगल के साथ आप खड़े हुए? अरे बाप रे। बिलोंगिंग टू द फिल्म इंडस्ट्री, बंगाल, आप दिल्ली में होते हुए आप यू एंजॉय दिस लवली, यहाँ की जो गर्मी है आप सह पाते हैं बिकॉज इट्स अ ड्राई, बंगाल में इट इज़ 99% ह्यूमिडिटी हमेशा, तो इट ड्रेन्स यू। वहाँ व्हेन यू सी फिल्म एक्स्ट्राज, दे वुड स्टैंड इन द सन। हमारे सर के ऊपर कोई छाता पकड़ा या तो कुछ एसी वैन में हमें बैठा दिया और ये लोग वहीं खड़े रहते थे, like prisoners on at a certain time they would be given पानी or they would be given something, and लेकिन 8-10 घंटे जो मर्जी, unlimited hours, there was no specified number of hours that they would work. Children would be employed, babies would be brought, and all for ridiculous sums of money from bastis because they're all poor people. पेट भर के खिला दो लंच तो चलो, पैसे भी देने की ज़रूरत नहीं। So there was massive exploitation. तो any human being would react to this. तो मेरे को बहुत ही there are many examples of
I remember one instance where a producer got upset because they found one of the extras was sleeping around with somebody for, you know. So I told the producer afterwards कि भाई साहब आप महिला को आप घर ले जाओ ना, उनको एक नौकरी दो, उनको खिला दो. What interest does a woman like her, who is a young, attractive young girl, have to somebody as ugly as you? क्या है आपकी खासियत, क्या है? कुछ नहीं. आप उनको पैसे दे सकते हो, उस पैसे से वो बेचारे वो बच्चे को खिलाएंगे या परिवार को खिलाएंगे, बस इतना ही. तो they were being paid बंगाल में 5 रुपया, 5 rupees per day. From the producer, the supplier was taking 50 rupees, giving these people 5 rupees. मैं सोचा कि I must do something. तो I formed I have मेरे पास बहुत सारे hang-ups जो बोलते हैं ना अंग्रेजी में है, ताकि मैं हिंदी में या बंगाली में आई कैन से आमी और चाकरी कोरी की मैं वहाँ नौकरी करता हूँ, लेकिन नौकर शब्द से मेरा एक नफ़रत है. हमारे घर में भी वी डू नॉट यूज़ द वर्ड सर्वेंट. ही इज़ माई कुक, ही इज़ माई गार्डनर, ही इज़ माई बेरर, ही इज़ माई ड्राइवर, जो भी हो, बट नो बॉडी इज़ माई सर्वेंट. आई हेट दैट टर्म, पता नहीं. एंड सो I felt that we should call them cine co-artists, not extras even. And so I formed this union, and with the blessings of, because उस समय I was doing very well as a hero, I was given lots of respect, and box office hits were there. हमारा तो वही एक yardstick है ना of measurement and respect. But if I may, Irfan साहब, take it one chapter, before you ask the next question. सालों के बाद हमने देखा कि वहाँ इतना मतभेद है that before long they created factions within the union. अपने आपस में लड़ाई शुरू कर दिए. The same situation has reversed. Only thing is, suppliers, they have to charge. मैंने union rate बढ़ा दिया था. I made it 150 rupees. So the suppliers immediately, और also the बस्ती वालास began to understand कि हमें और इससे इनमें से हिस्सा हमारा बढ़ानी चाहिए. So now they're getting minimum 50% or more. Now child artists जो बच्चे लाते, babies लाते थे, for free, I think producers are understanding कि कितने घंटे उनको वो under hot lights, वहाँ air conditioned studio तो आज 1-2 है कलकत्ते में, नहीं तो हुआ नहीं करता था. उस गर्मी में their child is not allowed to suffer. तो ये सब देख करके I had started the Cine Co-Artists Union, just because it is, it is you cannot treat human beings like animals. वो बेचारे लोग को they were पानी भी नहीं पिलाते थे कोई. It was a horrible situation, and at the end of the day, पैसे भी कुछ नहीं. And they were like bhikaris coming to work, and it is an industry, it's a glamour industry. हाँ हमें, पसीना छूट जाती to work, but the fact is it's a glamour industry, and we are given so much bhav within the industry and सड़कों पे. If we don't give the people who are, there in the crowds, standing behind me, the scene, you see, in any scene, as you know, Irfan Saab, I cannot act on my own. अगर एक बेवकूफ़ खड़े हो गया मेरे पास में तो पूरा सीन बर्बाद हो जाएगी. अब इस बेवकूफ़ को आप 5 रुपये देते हो, उसको खिलाते भी नहीं, कुछ नहीं, इसको इज्जत भी नहीं करते हो. हाउ कैन दैट बी? तो दिस यूज्ड टू बॉदर मी. तो दैट इज़ फ्रॉम दैट बॉदरेशन, दैट इंटॉलरेंस इन मी, मैंने यूनियन शुरू किया. ये तो आपने बंगाल की बात की, लेकिन आपने मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में भी काम किया, आपने हॉलीवुड के लिए भी किया, आपने ब्रिटिश सिनेमा के लिए भी किया. क्या बाकी जगहों पर भी ऐसी ही हालत है जो सिने को आर्टिस्ट जिनको कह रहे हैं आप, उनके साथ? अप टू अ पॉइंट, यस. मैं बताऊं, व्हेन आई वेंट टू डू पैसेज टू इंडिया, दूसरे दिन मैंने देखा वहाँ की जो खाना वहाँ के एक्स्ट्रास को वो दे रहे वाज इडली सांबर एंड वड़ास एंड कर्ड राइस. तो और जब हमने आर्टिस्ट और साबू के जो खाना देखे तो हमने देखा स्मोक सैमन, ऑल काइंड्स ऑफ क्रीम चीजेस, ब्री एंड कैमम्बेयर, ये वगैरह वगैरह. देयर वाज अ लेडी हु वाज द प्रोडक्शन इन कंट्रोलर देन, एंड आई सेड ये क्या हो रहा है? दीज पीपल गेट दिस खाना एवरीडे घर पे, आप इनको बुला रहे हो, कम से कम इतना बड़ा प्रोडक्शन है. वी स्पेंड 65 lakhs इन 1985. 65 lakhs वाज द खर्चा फॉर द वुड फॉर सेट्स, सिर्फ लकड़ी का. The taxi drivers union bought 25 new taxis फिल्म के लिए, और यहाँ ये लोग आते वही कर्ड राइस, वही
So I said, this should be improved. You should do something about it. So they said, but this is what the budget. I said, no, I don't. So it was a halka sort of under the current jhagda. लेकिन 2-3 दिन के बाद they changed it. You cannot imagine how you honor me. I feel that I am journeying back into my past. मेरा एक stand in था. In Western movies you get a person who stands in for you, and ताकि the lighting is done with him. उसके बाद same height, same complexion का होता है, and so more or less so the cameraman doesn't tire you out. खत्म हो गया, then you take his place and the lighting is done. तो it is very helpful. It's a thing that should be done in India. यहाँ क्या होता है, आर्टिस्ट लोग आते ही नहीं, वो लोग बैठे रहते कहीं, बेचारा कैमरामैन लाइट करते हैं, और जब आर्टिस्ट आते हैं थोड़ी समय के लिए वो फटाफट शॉट लेके वो they have to do it. But each person's skin, each person's bone structure needs a lighting very specific. So they get a stand-in who has got similar bone structure, same height, same complexion, ताकि the lighting can be done on him almost correctly. उसके बाद जब हम आते हैं on the set to stand, तो I found that my chap was having khana with the extras, and he was getting extras wages. तो मैंने थोड़ा रिसर्च करके मैं पूछा कि what is the usual thing? They said no, he is supposed to be given the same treatment like you. तो he was Sohail was his name. तो I said, Sohail, आ जाओ, from tomorrow you sit with me and have lunch with me. और then I spoke to production. I said he was supposed to be getting, I think मैं भूल जाता, I don't remember, 700 या 500 उसको कुछ मिल रहा था, मैंने उसको 1500 करवा दिया. अच्छा. हाँ. Same thing happened in England जब मैं गया. I again fought for the extras who were already working as extras in England. But don't you believe that there is no racism? एक racism हमेशा आज तक है हर जगह, even in the United States of America. जितने भी आप छुपा रखो या दबा रखो वो है. तो I was able to again, and the producers did not like me for it. I was pulled up, और we had a very ugly scene in London, in fact, where I was told, how dare you criticize us, because press में निकल गया था, like this, who do you think you are? So I was very upset because I did not mean to upset them. I am trying to help somebody else. आपका कुछ नहीं जाएगा. अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और बातें जारी रखेंगे मशहूर अभिनेता विक्टर बैनर्जी के साथ. लेकिन उदय, तुम देखो, मैं 2-3 साल तुम्हारे आँख के सामने बैठा हूँ, मेरा कुछ काम नहीं है. हाँ, तो मैं सचमुच सोच रहा था कि एक दिन तुमसे पूछूं कि भाई थोड़ा सा अगर थोड़ा सा कम कर दो मेरे लिए तो मैं मैं बच जाऊं. तो उसने हंसा, आप हंस के फिर वो सिगरेट में दम दे के बोला कि नहीं, अच्छा चलो सब आप 4.5 रुपया दे दो. नाउ यू शो मी कहीं भी दैट फॉर्म ऑफ इंसानियत. स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम गुफ्तगू में. हमारे साथ हैं बहुत ही मशहूर अदाकार विक्टर बैनर्जी. विक्टर बैनर्जी, आपने कहा ब्रेक से पहले कि किस तरह लोगों के दुख में आपका दिल धड़कता है और शायद इसके लिए आप हमेशा सक्रिय भी रहते हैं. ये भी सुनने में आता है कि आपने उत्तराखंड का जो आंदोलन था उसमें भी बहुत एक सरसरी तौर पर आप हमें एक ब्रॉड स्ट्रोक्स में उस अनुभव को बताइए. जो गरीबी पहाड़ों में है ना, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब. लेकिन पहाड़ इज़ सच अ लवली थिंग. यू मीट पहाड़ीज फ्रॉम एनीवेयर, फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट नेफा टू बलूचिस्तान. पहाड़ीज हैव अ डिफरेंट फिलॉसफी ऑफ लाइफ. पता नहीं कैसे उनको एक भगवान शक्ति देते हैं ताकि दे ऑलवेज ला. सो पहाड़ियों में एक गॉड गिफ्टेड मैकेनिज्म है. दे कैन टॉलरेट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. लेकिन I as an outsider can see आप क्या बर्दाश्त कर रहे हैं. I'll give you an example. एक छोटी सी कहानी. मेरा एक दूध वाला वहाँ आया करता था गांव से.
His walk every day would take him about 1 hour and a half. आपकी जगह कौन सी थी? कहाँ? मसूरी. मसूरी में. हाँ, लैंडोर बोल के एक छोटी सी जगह है वहाँ. एंड बिलो मी एक कोल्टी कांटा 2 गांव है, वहाँ से दूध वाले लोग आते हैं. इट टेक्स 1 hour, 1.5 hour फॉर देम टू वॉक. अगर आप और मैं ट्राई करूँ तो हमें 4-5 घंटा लग जाएगी. वही डेली 365 दिन, चाहे बारिश चाहे बर्फ़, वो आते रहते हैं, बिकॉज दूध सप्लाई उनको करना ही है. दैट इज़ द ओनली मीन्स ऑफ इनकम. करीब 20-30 किलो दूध वो कंधे में लेके उस कनस्तर में वो लेके आते हैं. बेचारे हमको आके दूध दे करके फिर हमारे सामने वो नलके में थोड़ा पानी मिला देता. यू सी, इट इज़ नॉट जस्ट फॉर मिलावट, बट अगर आप दूध को उतना जर्किंग लगाओ ना, वो फट जाती. सो दे हैव टू मिलाओ सम पानी, नॉट जस्ट फॉर चोरी. ओके, माई सप्लायर ऑफ दूध वॉज उदय सिंह. वो जो पीरियड था ना 89 to 97, जब मैंने फिल्मों में काम नहीं किया, उसी समय का मैं बात कर रहा हूँ. उदय सिंह ने मेरे पास आया एक दिन, तो उदय सर क्या खबर भाई, बोलो आज क्या बात है? ये साहब आपसे एक प्लीज़, आप अगर बुरा ना मानो, आप हमें 5 रुपये अभी भी दे रहे हैं दूध के लिए. मैं रस्किन बॉन्ड साहब जो आप ही के जैसे हैं, उनसे 6 रुपया लेता हूँ, अब बाज़ार में मेरे को 7 रुपये मिल रहा है. हाँ, तो ये तो करीब 2-3 साल हो गया. अगर आप प्लीज़ कम से कम रस्किन साहब के बराबर आप 6 रुपये हमको दिया करो. तो ऐसे चलो उदय, ज़रूर, जब तुम तो एक गरीब इंसान हो, अगर तुमको मैंने अवहेला एज वी इन बंगाली किया तो वो मेरा पाप होगा. लेकिन उदय तुम देखो, मैं 2-3 साल तुम्हारे आँख के सामने बैठा हूँ, मेरा कुछ काम नहीं है. हाँ, और ये 5 रुपया दूध जो मैं लेता हूँ तुमसे, वो मेरे लिए भी इट इज़ ज़रा मुश्किल हो रहा है. तो मैं सचमुच सोच रहा था कि एक दिन तुमसे पूछूं कि भाई थोड़ा सा अगर थोड़ा सा कम कर दो मेरे लिए तो मैं मैं बच जाऊँ. तो उसने हंसा, आप हंस के फिर वो सिगरेट में दम दे के बोला कि नहीं, अच्छा चलो साहब आप 4.5 रुपया दे दो. नाउ यू शो मी कहीं भी दैट फॉर्म ऑफ इंसानियत. वो लालच, ये ग्रीड, ये हमें और चाहिए, दैट इज बिल्कुल नहीं. अब जब इन लोगों ने कहा कि हमें उत्तराखंड चाहिए, हाँ, तो मैंने कहा मुलायम सिंह मुर्दाबाद. बिकॉज यूपी का मालिक ही वॉज, और हम यूपी के थे, तो मैं भी रास्ते में निकल गया कि मुलायम सिंह मुर्दाबाद, क्योंकि मैं चाहता था कि इस किस्म के लोग इन वन फॉर्म स्वाधीन बने, अपना फ्यूचर वो अपने हाथ से तैयार करे. दैट इज़ व्हाट आई वांटेड. सो उत्तराखंड बिकेम अ वेरी पैशनेट थिंग फॉर मी, बिकॉज आई लव हिल पीपल. मैं शिलोंग में था तो पहाड़ियों के लिए आई हैव ऑलवेज हैड अ वीकनेस फॉर पहाड़ीज, एंड आई एम अ ऑनररी गढ़वाली एंड अ पहाड़ी माई सेल्फ. तो बस इसीलिए मैंने उत्तराखंड के लिए लड़ा. दे आर वंडरफुल ह्यूमन बीइंग्स साहब. अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और बातें जारी रखेंगे विक्टर बैनर्जी के साथ. There was no Hindu, there was no Musliman, there was no tribal, there was no Bodo, there was no Naga. Everybody was welcome. It was a common thing, it was equal. There was no religion preached, nothing. And Shankardeva was, his Kirtan Ghosha which he created was a transcreation of the Bhagavad. स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम गुफ्तगू में. हमारे साथ हैं बहुत ही मशहूर अदाकार विक्टर बैनर्जी. विक्टर जी, हमने इस बारे में बहुत विस्तार से बातें की कि किस तरह आपकी ज़िंदगी में एक सेल्फ सेंट्रिज्म कोई चीज़ नहीं रही, हमेशा आप अपने से बाहर निकल कर चीज़ों के साथ जुड़ते रहे. ये जो मौजूदा आपकी दिल्ली विज़िट है, इसका क्या मकसद है? हम समझते हैं कि ये भी कुछ इसी तरह के अभियान का हिस्सा होगा, वरना एक्टर्स लोग तो अपने ही बनाए हुए ऑरा में इतने इंडल्ज रहते हैं कि बाहर देख ही नहीं पाते. देखिए साहब, बंगाली में हम बोलते हैं कि माँ बाबा ऋण कहोनो शोध है ना. माता पिता के जो ऋण है वो कभी हम वी कैन नॉट रिपे दैट डेट, कभी नहीं. मैं जब 5 साल का था, 4 साल का था, मेरे पिताजी आर्मी छोड़ करके चले गए आसाम. और फ्रॉम द एज ऑफ 5 to एज ऑफ 16 मैं आसाम में रहा.
कभी कभी नॉर्थ ऑफ ब्रह्मपुत्र, कभी कभी साउथ ऑफ ब्रह्मपुत्र, कभी कभी लोअर असम, कभी कभी अपर असम। कैपिटल शिलोंग एक ही स्कूल था, वहाँ मैंने पढ़ाई की। आयरिश क्रिश्चियन ब्रदर्स, जिसके बारे में मैंने जिक्र किया पहले, वो हमें पढ़ाए, हमको सिखाए, गेव मी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड टू बी ह्यूमेन, टू हैव एन एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, उन्होंने सिखाया। इन द बैकग्राउंड आसाम, its people, all the northeastern people, the Lushais, the Khasis, the Nagas, all molded my character. वो मेरे को पता नहीं था कितना इन्फ्लुएंस मुझ पे हो रहा है। तो आई बिगैन टू आइडेंटिफाई विद नॉर्थ ईस्ट मच मोर। आज भी मैं बोलता हूँ कि माई हार्ट इज़ इन असम, माई सोल इज़ इन गढ़वाल। ओके, तो आई एम बॉर्न बंगाली ज़रूर, लेकिन आई जस्ट पैदा हुआ कलकत्ते में, उसके बाद मैं निकल गया। बाय द टाइम ज्ञान आया, आई वाज इन आसाम। वहाँ आसाम एंड नॉर्थ ईस्ट में लोग फट से झूठ नहीं बोलते हैं। वहाँ लोग देयर इज़ नो जात भेद। हमारे स्कूल का रियूनियन हुआ करता है, सो आई वेंट फ्यू ईयर्स अगो टू नागालैंड फॉर आवर स्कूल रियूनियन। 11 बजे हम स्टेज पे उठ के जब गाना गाने शुरू किए, द डीजी पुलिस वाज ऑन द ड्रम्स, द चीफ सेक्रेटरी वाज अ सिंगर, the director of tourism, all IAS officers, he was also a singer. I was also a singer in the group. And these are all, there is no Jat Ved. This is true of all of Assam. And one of the main reasons for this casteless society was the Saint Shankaradeva, who was born 500 years ago. और मेरा अगर मैं जिंदगी में कुछ भी गर्व से कह सकता हूँ कि आज आसाम के लोगों ने मेरे को चुन लिया टू मेक मी द ब्रांड एम्बेसडर फॉर सेंट शंकरदेवा। और इसीलिए मैं दिल्ली आया हूँ। एंड विद गॉड्स ग्रेस आप इरफान साहब से मैं मिल रहा हूँ और ये इंटरव्यू हो रहा है। एंड इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू टेल यू अबाउट शंकरदेवा। शंकरदेवा वॉज द फर्स्ट पर्सन हु बिगैन द भक्ति मूवमेंट। He was influenced by the Sufis, he was influenced by Kabir, he was influenced by Lord Jagannath in Puri, and 12 साल तक he toured all of North India. He was a genius. As a child he wrote a poem, when he was in, and his teacher was amazed that the boy, he had learned the vowel a. So he wrote a poem using consonants only, and only one vowel a. No other vowel was used. छोटी सी poem, but he wrote it when he was in school. So the teachers knew he was a very special human being. Living a carefree rural life, he first went to Mohendra Kondoli's Tol, a school under one guru, at the age of 12. And even before his introduction to the alphabets, he composed a verse in pure Saravarna, Korotolo Komolo, Komolo Dolo Noyono. Getting a feel of his creative prowess, at that young age, the Guru christened the young Honkor as Honkor Dev. This boy, after he travelled all over the north, and when he travelled, the interesting thing is that teacher who liked that poem became his disciple and went with him on the pilgrimage for 12 years around India. Ghum Gham ke, he came back to Assam. This is before Chaitanya Dev, before everybody else. He came to Assam and he propagated the bhakti cult over there. Only to the Assamese. He was able, after, Bharatvarsha is just a word. It was never, really a geographical entity. He went and said that we are all, Bharatvasis. We are members of Bharatvarsha. So Assam, which one thinks of as a place that is breaking away, that there is so much disunity, 500 years ago, Shankaradeva brought the concept of Bharatvarsha for the first time anywhere in India, ki we belong to Bharat. Not only that, he shunned idol worship. Okay, he created khatros, which are like a monasteries, where he based all his teachings on the Bhagavad Puran. That was his main thing. He created namghars, which is like a chapel, a temple, जहाँ लोग जाके मिलते हैं, बैठते हैं, they sing, they dance, and there is no deity. Only like the Guru Granth Sahib, he has the Bhagavad over there. It is covered by these lovely, beautiful gamushas, and it's called the Thapana or the Monikut, and the worship is through song and dance and one-act plays. And it is important that he be reawakened
in the lives of the Assamese people. There was no Hindu, there was no Musalman, there was no tribal, there was no Bodo, there was no Naga. Everybody was welcome. It was a common thing, it was equal. There was no religion preached, nothing. And Shankardeva was, his Kirtan Ghosha which he created was a transcreation of the Bhagavad. So he was an imaginary poet himself. So itna sundar sa aap agar padho, it's and the language is so simple that children can read it. Common man can understand it. So all common people began to collect at these namghars. This namghar became the first concept of a panchayat, if you like. And they were, for farmers and farming community, he was a great saint. He was a dancer, he was a weaver. The first Assamese designs were conceived and actually drawn and painted by Shankardeva. He created his own dance form. आज तक in Sangeet Natak Academy acknowledges 8 dance forms, classical forms in India. उनमें से, the Kshatriya, the Kshatriya dance was created by this one man. He individualized सब कुछ, and he made it specially for the Assamese people. They don't have that class system in Assam. And this was all done 500 years ago by this great saint, this great thinker, this great poet, this great dancer, this great musician, this great... So, Shankardeva is somebody that should be a household name in India. He is the sort of saint, the sort of bhagat or bhakt who should be propagated, whose teaching should be known. It's a very simple teaching. There kuch khas kitab bhi nahi hai, there's no granth, nothing. You just follow his precepts. And everyone can be, a Shankardeva follower. It is a thought process that is very essential in India. Equating all religions, there is no caste, there is no religion. It is if you like the Guru Granth Sahib, it is over he had Satanam and he has Harinam. It is just, you worship the text. In other words, you worship the fact that there is a power that rules you and governs you and makes you all equal in the sight of the Lord. That is, the Saint Shankardeva. So Shankardev amazingly lives to this day, but he is not a name, he is just a concept. He is it is a very strange thing. He has influenced people's lives and the people don't even know who has influenced it. बहुत बहुत शुक्रिया विक्टर बैनर्जी इतना वक्त हमें देने के लिए। ये थे विक्टर बैनर्जी। प्रोग्राम गुफ्तगू में कुछ कहना चाहते हो तो हमें लिखिए feedback.rstv@gmail.com पर।